हेलो फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड में कैसे सिलेक्शन करना है वो कुछ तरीके मैं बताता हूँ जो मेरे अपने हैं। मैंने रिसर्च करके ये म्यूचुअल फंड में कैसे सिलेक्ट करना है वो फाइंड किया है। ओके, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र और आई एम नॉट अ सिबी रजिस्टर एजेंट। ओके, तो आपको जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके कर सकते हो। How to select a mutual fund? How to select a type of mutual fund and AMC? लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो इक्विटी में जा सकते हो, और शॉर्ट टर्म में सिलेक्ट करना है तो डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तुम 5 साल या 3 साल के टाइम फ्रेम में जाना है तो मैक्सिमम सारे डेट फंड सिलेक्ट कर, जिससे फिक्स रिटर्न होता है 6% 7%। उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है, यानी कि रिस्क भी बहुत कम होता है। ओके, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए आना है तो 10 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम हो तो आप इक्विटी में जा सकते हो। ओके, और म्यूचुअल फंड में आना है तो 10 साल के टाइम फ्रेम से कम टाइम फ्रेम है तो आप नहीं आना चाहिए, एज पर मेरे अंदाज के अनुसार। ओके, फंड किस टाइप के सिलेक्ट करने चाहिए तो मोस्टली बैंक के फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, एस बी आई, डी एफ सी, आई सी आई सी। ओके, एक्सिस, कोटक, वो सब बैंक के फंड आप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, do not select multiple funds from the same AMC. Limit it to a maximum 2 फंड पर AMC। आप सेम AMC के दो से ज़्यादा फंड मत सिलेक्ट कीजिए, जिससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो सके। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट AMC के फंड सिलेक्शन करना चाहिए। ओके, हाउ मच मिनिमम AUM? मिनिमम AUM मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ का होना चाहिए। 5 या 4,000 करोड़ कंसिडर कर सकते हो। 4,000 करोड़ से कम है तो वो फंड आपको सिलेक्शन नहीं करना है। सो अवॉइड अ फंड जस्ट बिकॉज ऑफ हाई AUM। तो आप क्या है, कभी कभी लोग क्या है कि 40,000 करोड़ का फंड का AUM है, 50,000 करोड़ का फंड है AUM है, तो क्या है कि वो सिलेक्ट नहीं करते। आप 1,000 करोड़ या 500 करोड़ का फंड सिलेक्ट करते हो। मेरे हिसाब से हाई एयूए में वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो फंड मैनेजर टेंशन लेंगे। और वो लोगों के पास रिसर्च टीम होती है तो वो लोग मैनेज करेंगे। ओके, वो लोग फीस की जो लेते हैं और उसके पास बहुत बड़ी टीम होती है रिसर्च करने की, जो कौन सी कंपनी क्या इन्वेस्ट करने वाली है, क्या उसके पास डेट है, कितना रिटर्न ऑफ इक्विटी जनरेट किया है लास्ट कितने साल्स में। तो वो सब वो फंड मैनेजर और उसकी टीम पूरी करती है। तो उसको वो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डोंट पैनिक ऑन द हाई AUM। ओके, विच टाइप ऑफ फंड नॉट सिलेक्ट? सेक्टोरियल, थीमेटिकल। ओके, कोई बैंकिंग है, PSU, IT है, फार्मा है। वेरी हाई रिस्क, डिपेंड ऑन वन सेक्टर ओनली। यानी कि वो स्पेसिफिक सेक्टर जब भी नहीं चलता है तो वो बहुत दिक्कत करता है, तो फिर वो फंड आपको बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा, या वो रिटर्न भी अच्छा नहीं देगा। ओके, लाइक अ चिल्ड्रन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, तो उस टाइप के सारे फंड्स हैं आपको नहीं सिलेक्ट करने चाहिए। नॉर्मली आप है ना फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, यदि आपके पास 5 साल या 5 से 10 साल बिटवीन टाइम है तो मेरे हिसाब से आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा टाइम है तो 80 to 90% सिलेक्शन आप स्मॉल कैप में कर सकते हो। बाकी के 10 से 15% आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, न्यू NFO है जो उसका कोई ट्रैकर नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो सब आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए NFO में। न्यू NFO नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। यदि आपकी किसी की इच्छा है तो आप कर सकते हो। मैं अपनी एडवाइस दे रहा हूँ। ओके, टू मच फंड। ओके, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। लोग काफ़ी बोलते हैं कि 2-3 फंड रखने चाहिए या मैक्सिमम 5 फंड होने चाहिए। मेरे हिसाब से आप 10 फंड तक रख सकते हो। ओके, 10 से 11 फंड ले सकते हो इजीली, नो वरी अबाउट दैट डिफरेंट AMC के। ओके, बट 10-11 इनफ है, उससे ज़्यादा फंड नहीं सिलेक्ट करने चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और ओके, और डिफरेंट डिफरेंट AMC है। ओके, वो भी है, एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। प्लस सेक्टोरियल थीम भी नहीं होनी चाहिए, वो भी देखना है। मिनिमम AUM 4-5 हज़ार करोड़ का होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी आएगी। ओके,
और कभी-कभी लोग क्या है कि 1 साल या 2 साल में फंड ने परफ़ॉर्म नहीं किया तो वो नहीं सिलेक्ट करते कि लास्ट 2 साल में कम रिटर्न दिया है, तो वो नहीं सिलेक्ट करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंड 10 साल या 15 साल से चल रहा है तो कोई-कोई वक़्त भी आ सकता है कि जिसमें नहीं भी चल सकता है, तो थोड़ा-सा वक़्त उसे वापिस ट्रैक पे आने में थोड़ा वक़्त जा सकता है, बट उसके लास्ट 10 साल में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ओके? फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द my video. Okay, please share this video to all your friends, family. Okay, please like this video. ओके, सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं और भी बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँगा म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।